हम जेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम्स करेंगे। 2025 और 2024 की तो कर ली, आज 2023 की करेंगे। जेस्ट 2023 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो वन प्रॉब्लम इज कि दो डाइपोल दे रखे हैं P1 एंड P2, दोनों की लेंथ दे रखी है L और दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, एंड इट इज गिवन। नाउ द क्वेश्चन इज, दोनों डाइपोल को यदि फ्री छोड़ दें तो वो किस स्थिति में जाएंगे और व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द टू डाइपोल्स। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसको प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकते हैं। क्या? पहले तो इंट्रैक्शन एनर्जी लिख लें। और एक आसान तरीका इसको करने का यह है कि एक डाइपोल को यहां लीजिए और कहिए इस डाइपोल को मैं रखता हूं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, और दूसरा डाइपोल यहां है एट अ सर्टेन एंगल थीटा। अब इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी पता कर लें और उसको मिनिमाइज कर लें। तो इस केस में इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी? P1 डॉट P2 विल बी P1 P2 cos थीटा माइनस 3 P1 और D की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर R की डायरेक्शन सेम है, P1 P2 cos थीटा, क्योंकि R की और थीटा P2 की डायरेक्शन में थीटा का फर्क है। ये इंट्रैक्शन एनर्जी होगी अदर देन ऑल माय कांस्टेंट्स हियर। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज ऑब्वियस कि एनर्जी मिनिमम कब होगी? एनर्जी इज 2 P1 P2 cos थीटा माइनस 2 P1 P2 cos थीटा। सो जब cos थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा शुड बी लाइक दिस। बट देन यू कैन से कि नहीं, ये ऐसे कर स्थिति है, वो भी तो कर सकते हैं। तो वो भी तरीका है। चार चॉइसेस दे रखी हैं। क्या चॉइसेस हैं? एक चॉइस है अलोंग द लाइन एंटी पैरेलल, ऐसे, which is what we are getting, और दूसरा along the line but anti parallel, एक डाइपोल ऐसा। वेरी सिंपल। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में ये क्वांटिटी जीरो हो गई, ये क्वांटिटी भी जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। या इसके अंदर तो पॉजिटिव होगी, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस P1 P2 रहेगी। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? P1 P2 will become negative, minus P1 P2, और P1 डॉट R पॉजिटिव रहेगा, P2 डॉट R नेगेटिव हो जाएगा, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बिकम प्लस 2 P1 P2। और ये जो केस है, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा P1 डॉट P2 इज P1 P2, P1 P2 minus 3 P1 P2. So resultant will become minus 2 P1 P2. वो वही आया जो हमारा इससे आया था कि थीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर मिनिमम एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कोन दे रखा है, कोन की हाइट दे रखी है h और इस सर्कल का रेडियस भी है h। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q, और सवाल यह पूछा गया है कि इस कोन के सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो एट एनी गिवन पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली है। एज अ रिजल्ट कोन का जो ये कर्व सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। एज अ रिजल्ट नो फ्लक्स पासेस थ्रू दिस। तो जो कुछ फ्लक्स पास होगा इसके थ्रू होगा। अब दो तरीके हैं, या तो इस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें, ये कंपोनेंट करें एंड सॉल्व इट। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या? इमेजिन कीजिए कि एक हमने इस रेडियस का एक स्फीयर लिया,
नाउ व्हाटएवर इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू कोन का ये जो फ्लैट सरफेस है इज ऑल्सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस, which means it is the total flux passing through this solid angle. और Q upon epsilon 0 जो फ्लक्स है वो पास होता है 4 पाई में से, और ये यदि मेरा सॉलिड एंगल ओमेगा है देन द फ्लक्स इज तो मुझे क्या करना है, ये सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, एंड सॉलिड एंगल इज एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय द रेडियस. सो इसका हो गया है 2 पाई r sin थीटा and integrate from theta is equal to 0. ये एंगल कितना है, चूंकि ये दे रखा है h है, ये भी h है, so this angle is pi by 4. तो ये इसका सरफेस एरिया हो गया divided by r square and this is my solid angle. Substitute and get the total flux. The next question is, there is a wire which comes from minus infinity up to d, minus d, और फिर यहां पर प्लस d से शुरू होके it goes up to infinity. और बोले ये जो डिस्टेंस है d दूरी पर, इसको भी हमने d माना. I want to find what is the value of the magnetic field due to the whole thing. तो वो हमको मालूम है कैसे करने, अलग अलग तरीके से करते हैं. म्यू 0 I अपॉन 4 पाई d where ये थीटा 2 है, ये थीटा 1, और थीटा 1 इज पाई बाई 2, सो दैट क्वांटिटी इज 1, और थीटा 2 कितना है, ये भी d है, ये भी d है, तो थीटा 2 मुझे मालूम है पाई बाई 4 है, सो दिस क्वांटिटी गिव्स मी 1 माइनस साइन पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2. इसकी वजह से क्या होगा यहां पर, एग्जैक्टली द सेम, और एग्जैक्टली द सेम मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू twice. But there is another way of doing the same thing. वो क्या, आप सिर्फ d दूरी पर माइनस d टू प्लस d, यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर. तो बोलो नहीं सर ये तो दे ही नहीं रखा, अरे बाबा पता करते हैं इसमें. वो कितनी होगी, और थीटा 1 ये है, और थीटा 2 माइनस ये पाई बाई 4 है, ये माइनस पाई बाई 4 है, सो दिस बिकम्स क्यों, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, सो 2 अपॉन रूट 2. और इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, और इस इनफाइनाइट में से ये घटा दो तो बाकी बच जाएगी जो प्रॉब्लम में पूछी गई है. यहां कितनी है, एग्जैक्टली द सेम, तो whichever way you like. Grounded conducting sphere, यहां कोई चार्ज रखा है Q, और हमें पता करना है कि व्हाट इज द फोर्स इट एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ दिस. क्यों, क्योंकि ग्राउंडेड है मतलब इसका पोटेंशियल जीरो है. इसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए ये जरूरी है कि इस पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा होगा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां भी नेगेटिव चार्ज होगा, कम है चार्ज, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी होगा, एज अ रिजल्ट विल अट्रैक्ट ईच अदर। ग्राउंडेड है तो नेट चार्ज कैसे आया, जमीन से आ गया, इट डजंट हैव टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड किया था जिसको कहते हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। क्या कंडीशन थी कि कोई ऐसा चार्ज यहां पे बिठाइए जिससे इसका पोटेंशियल जीरो आ जाए, तो वो चार्ज की वजह से जो कुछ होगा सब ठीक होगा आउटसाइड द स्फीयर। एंड आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गोइंग टू, क्योंकि हम कर चुके हैं पहले लेक्चर्स के अंदर मेथड ऑफ इमेजेस। इस इधर रेडियस, चलिए इसके नोटेशन पे बाद में आएंगे, हम इसको पहले करते हैं। रेडियस है r, तो यहां एक इमेज चार्ज बनेगा सच दैट q इज इक्वल टू माइनस q, ये डिस्टेंस है d। अब इमेज चार्ज इस पे निर्भर करेगा, ऑब्वियसली इस पे भी निर्भर करेगा, और इन दोनों से एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है, तो ऑब्वियसली दोनों का रेशियो दैट इज द सिंपलेस्ट। स्क्वायर भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन चूंकि हम पहले कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट एक्सेप्ट दैट याद रखने के लिए आसान हो इसलिए हम लिख देते हैं। डी बाई आर नहीं हो सकता, क्योंकि डी बाई आर का मतलब है इमेज चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे डी बढ़ गया इनफाइनाइट होता जाएगा, और इसको रखना कहां है, यहां। ये क्या है, इसको मान लीजिए मैंने कह दिया y, सम डिस्टेंस y, whatever, such that y is equal to some fraction of r, इससे कम है, और क्या फ्रैक्शन है, r upon b, which means, तो फिर इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 pi epsilon 0 q small q divided by d minus y the whole square। तो माइनस q स्क्वायर, स्मॉल q के लिए लिखा q, r अपॉन d, r भी दे रखा है, d भी दे रखा है, डिवाइडेड बाय d माइनस y कितना है, तो ये तो एक जनरल फॉर्मेलिज्म है। प्रॉब्लम में जो दे रखे हैं वो सिंबल्स अलग अलग दे रखे हैं। प्रॉब्लम में ये कैपिटल Q को कहता है स्मॉल q, तो हमारे आंसर में हम स्मॉल q लिख देंगे। r को ये कहता है a, तो ये r की जगह a आ गया, r की जगह। एक स्फेरिकल बबल है, उसका रेडियस है r, और बबल जो है उसकी कुछ थिकनेस है। This thickness is given as W, where W is much less than R. And बोले this is charged to potential V0. अब ये क्या हुआ, बबल बर्स्ट हो गया, और बर्स्ट होके एक स्फीयर बन गया, सॉलिड स्फीयर, ड्रॉप। एंड पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप और ये पूछते क्या है, ये पूछते हैं ये जो क्वांटिटी है Vd अपॉन V0 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्यों? क्योंकि स्फीयर जो था, बबल जब था तब इसका वॉल्यूम था, और जब ड्रॉप बन गया तब उसका वॉल्यूम हो गया, which implies that my R is equal to 3R squared W. Is that right? Yes. And
V0 was some charge divided by proportional to some constant upon capital R, and Vd is same constant, क्योंकि चार्ज उतना ही है, चार्ज गायब नहीं हुआ. सरफेस पे पोटेंशियल स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, उसके रेडियस के बराबर. एंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट? दिस क्वांटिटी, which means I need to find out K divided by R divided by K, same constant, divided by R cube. So this becomes, or this becomes small r cube. स्मॉल आर क्यूब मतलब तो ये जो क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई 1/3. तो 2023 का ये लास्ट क्वेश्चन है. इसके अंदर ये सर्किट दे रखा है. दे रखा है कि जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं सारे सेम रेसिस्टेंसेस हैं. इसका सोर्स है E, कैपेसिटर C. बोले जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो यूनिट्स ऑफ CE के अंदर उसका चार्ज कितना होगा. अब इसके अंदर कितना चार्ज होगा डिपेंड करता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. तो ऊपर वाला इतना सा सर्किट देखिए. पहले इस सर्किट को देखते हैं तो है और ये सारे रेसिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं. नीचे का कुछ नहीं देखें तो ये सर्किट देखते तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है. बट देन देयर आर टू रेसिस्टेंसेस हियर, और ये दोनों रेसिस्टेंस इसके पैरेलल में R R R. तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये तो सब R है, ये हो जाएगा 2R/3, एक एंड दो पैरेलल में. और फिर क्या किया, यहां पर एक बैटरी लगा दी. ये पॉइंट A B, this point is at 0 potential, this point is at 0 potential. So इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है that is E. इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है मुझे. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए ये लूप लिया. Suppose the current flowing here is I, so I go from lower potential to higher potential plus E minus I 2/3R minus IR minus IR is equal to 0. Which means ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो इतना है, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I into R, यानी 3/8E. ये 0 पॉइंट था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 था, इसलिए यहां पर पोटेंशियल होगा 3/8E. यहां 0 था, यहां पोटेंशियल है E, क्योंकि दिस इज इन पैरेलल. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हो गया पोटेंशियल का 5/8E. तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 5/8E. कैपेसिटेंस है C, इसलिए चार्ज अक्रॉस इट इन यूनिट्स ऑफ EC इज 5/8.